दोस्तों नमस्कार. Today we are going to discuss the ocular Ceteriasis, how to treat the presence of larva of Ceteria or microfilary in the anterior chamber of the eye. How we can treat and what can we do. हम दोस्तों बहुत बार लोग बोलते हैं कि वेटरनियंस बोलते हैं, BBSc NDH ग्रेजुएट्स बोलते हैं कि घोड़े की आँख के एंटीरियर चैम्बर में हमें कुछ दिख रहा है, तैरता हुआ थ्रेडेड वर्म दिख रहा है, उसका कैसे ट्रीटमेंट करें, कैसे हम उस घोड़े की आँख को बचाएं. तो उसके लिए मैं सिंपल एंड स्वीट तरीका बताऊंगा. दोस्तों देखते रहे मेरे साथ. दोस्तों यहाँ पे दो तरीके हैं इसका सिटेरियासिस का ट्रीटमेंट करने के लिए. ऑक्यूलर सिटेरियासिस का ट्रीटमेंट करने के दो तरीके हैं. वो क्या क्या है मैं बता देता हूँ आपको. दोस्तों पहला तरीका तो मेडिसिनल तरीका है और दोस्तों दूसरा है सर्जिकल अप्रोच. अब वेटनरी ग्रेजुएट्स कहते हैं कि ज्यादातर मेडिकल तरीके के लिए सर्च करते हैं. दोस्तों मेडिकल तरीका भी काम करता है, लेकिन अगर आप सर्जिकल अप्रोच के बारे में सोच रहे हैं तो दोस्तों कोई टेंशन की बात नहीं, कोई चिंता की बात नहीं. बहुत इजी प्रोसीजर है. अगर आपने टेक्निकल स्टडी की है पूरी की पूरी इसके बारे में, सिटेरियासिस के बारे में, तो आप इसको बहुत आसानी से कर सकते हैं. तो दोस्तों मेडिसिनल तरीके के अंदर अगर हम बात करें तो आइवरमेक्टिन का इस्तेमाल आप कर सकते हैं. अब दोस्तों आइवरमेक्टिन की मैं आपको बात बताता हूँ. आइवरमेक्टिन दो तरीके से इस्तेमाल हो सकती है. फर्स्ट, डायरेक्ट इंजेक्शन ऑफ द सॉल्यूशन डायरेक्टली इनटू द एंटीरियर चैम्बर ऑफ द आई, दैट इज ऑप्थेल्मिक सॉल्यूशन आप डायरेक्ट इंजेक्ट कर सकते हैं. दूसरा मैं आपको बता दूं कि सबक्यूटेनियस इंजेक्शन भी आप घोड़े को दे सकते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि कई बुक्स ने रेफर किया है कि सबक्यूटेनियस इंजेक्शन घोड़े को नहीं देने चाहिए. लेकिन मैं आपको बता दूं इमरजेंसी कंडीशन में आप दे सकते हैं. साथ में आप, क्योंकि अगर आप सबक्यूटेनियस इंजेक्शन लगाएंगे किसी भी हॉर्स को आइवरमेक्टिन का, तो वहाँ पे रिएक्शंस होती हैं. तो उन एलर्जिक रिएक्शंस को रोकने के लिए आप प्रेडनिसोलोन का इस्तेमाल कर सकते हैं साथ में. दोस्तों 1 mg पर kg के हिसाब से IM आप प्रेडनिसोलोन का इस्तेमाल कर सकते हैं. और दोस्तों आइवरमेक्टिन की बात करें तो अगर आप सबक्यूटेनियस दे रहे हैं तो 200 माइक्रोग्राम पर केजी बॉडी वेट या 0.2 mg पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से आप सबक्यूटेनियस दे सकते हैं और प्रेडनिसोलोन को इंट्रामस्कुलर दे सकते हैं. प्रेडनिसोलोन जो भी एलर्जिक रिएक्शंस होगी उनको रोक देगा. और दोस्तों जो आर्टिकल्स हैं उनमें लिखा है कि 6 शॉट हर वीक आइवरमेक्टिन के सबक्यूटेनियस अगर आप किसी भी इक्वाइन को जो सिटेरियासिस से ग्रसित है उसको लगाते हैं तो वो 6 वीक के अंदर कंप्लीटली रिकवर्ड हो जाएगा. लेकिन मैं आपको बता दूं कई बार क्या होता है, वर्म तो अंदर मर जाता है लेकिन जो वर्म होता है वो कंप्लीटली एब्जॉर्ब नहीं होता है एंटीरियर चैम्बर से, तो वो कॉर्निया को इरिटेट करके वहां पे, तो दोस्तों वो कॉर्निया को इरिटेट करके वहां पे इन्फ्लेमेशन कॉज करता है, जिसकी वजह से वापस से प्रोग्रेसिवली कॉर्नियल ओपेसिटी देखी जाती है कई बार. तो दोस्तों पहला तरीका तो ये था, आप सबक्यूटेनियसली इंजेक्ट करते. दूसरा मैं मेडिसिनल तरीका बताता हूँ आपको. आप क्या कर सकते हैं कि, तो दोस्तों जो 1% आइवरमेक्टिन का सॉल्यूशन आता है, What I told, 1% आइवरमेक्टिन का वो 0.05 ml आप नॉर्मल सलाइन के डबल वॉल्यूम के साथ डाइल्यूट करके डायरेक्टली 1 o'clock पोजीशन पे 16 गॉज की निडल से आप डायरेक्टली उसको एंटीरियर चैम्बर में डाल सकते हैं. एज ड्रग रिलीजेस, उससे क्या होगा कि उस पैरासाइट में वो एब्जॉर्ब होकर उसका लार्वी का पैरालिसिस कर देगी, वो डेथ हो जाएगी उसकी और वो एंटीरियर चैम्बर में ही डिस्ट्रॉय होकर एब्जॉर्ब हो जाएगा कुछ टाइम बाद. लेकिन कई बार क्या होता है कि वो पैरासाइट लार्वी वहाँ पे, जो लार्वा होता है वो वहाँ पे जो है ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से डिस्टल एंड में एंटीरियर चैम्बर के वहाँ पे वो इकट्ठा हो जाता है और वो कॉर्निया को क्रोनिकली इरिटेट करता है, जिससे क्या होता है वहाँ पे कॉर्नियल ओपेसिटी आती है, इन्फ्लेमेशन क्रिएट होता है. उस कंडीशन में दोस्तों आपको साइक्लोस्पोरिन और सब कंजक्टाइवली तो डेक्सामेथासोन और जेंटामिसिन के इंजेक्शन देना है और साथ में
आप साइक्लोस्पोरिन आई ड्रॉप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे उसकी इम्यून रिएक्शंस रुक जाएंगी और कंडीशन वापस से रिजॉल्व हो जाएगी। तो दोस्तों आप ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन जो आती है, टॉपिकल ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन, जिसमें नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग आती है फ्लर्बिप्रोफेन, उसकी 4 ड्रॉप एक दिन के अंदर इंटरवल में, इक्वल इंटरवल में आप घोड़े को दे सकते हैं, घोड़े की आंख में डाल सकते हैं, ऑप्थेल्मिक यूज़ कर सकते हैं उसका। और दोस्तों नॉर्मल सलाइन से फ्लश कर सकते हैं। ये मेडिसिनल तरीका था। तो दोस्तों यहाँ पे मैं वापस रिवाइज करा देता हूँ आपको। ये डायरेक्ट ऑप्थेल्मिक यूज है, ये आई है, ये इसकी 1 o'clock पोजीशन है। यहाँ इसको आई के कॉर्निया और स्क्लेरा के जंक्शन को लिम्बस बोलते हैं। तो लिम्बस से आप डायरेक्टली 16 गॉज के निडल से यहाँ पे सॉल्यूशन को, जो मैंने बताया 0.05 ml ऑफ 1% ऑफ आइवरमेक्टिन, इसका डबल डाइल्यूशन कर सकते हैं आप NS के साथ, और उसके करने के बाद आप यहाँ पे डायरेक्टली इन्फ्यूज कर सकते हैं। दोस्तों कई आर्टिकल कहते हैं कि ये जो आइवरमेक्टिन है ये ऑप्टिक नर्व को डैमेज करके ब्लाइंडनेस कॉज करती है, लेकिन मैं बता दूं कि जैसे सिगरेट को एक बार पीना हानिकारक नहीं होता है, वैसे ही इसको भी आप एक बार इस्तेमाल कर सकते हैं सीट एरिया को मारने के लिए। बार बार इस्तेमाल करेंगे तो ऑब्वियसली ऑप्टिक नर्व डैमेज होगी। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, दूसरा जो तरीका है वो है जो सबकट इंजेक्शन आप 200 माइक्रो या 0.2 mg पर kg बॉडी वेट के हिसाब से हॉर्स को दे सकते हैं। साथ में इसके हमेशा ध्यान रखना प्रिडनिसोलोन, ये आपको 1 mg पर kg के हिसाब से IM देना है। दोस्तों ये शॉट आपको कैसे इस्तेमाल करना है पहले समझा चुका हूँ। तो अब बात करेंगे हम सर्जिकल प्रोसीजर की। दोस्तों सर्जिकल प्रोसीजर में 2 तरीके होते हैं। पहला तरीका है कि आप 16 गॉज के निडल को 1 o'clock पोजीशन पे डायरेक्टली लिम्बस से एंटी चैम्बर में इंजेक्ट करें, और उस निडल के हब पर जैसे ही पैरासाइट आने की कोशिश करे, लार्वा आने की कोशिश करे, या मैं कह दूं कि एंटी चैम्बर से फ्लूइड आने की कोशिश करे, एक्वस ह्यूमर आने की कोशिश करे, वैसे ही आप एक 10 ml की सीरींज को उससे कनेक्ट करके थोड़ा सा हल्का सा उसको एस्पिरेट करने की कोशिश करें। उससे क्या होगा दोस्तों, वो जो लार्वी है वो आपकी सीरींज के अंदर आ जाएगा और उसको निडल को वहां से निकालने। तो पहला तरीका दोस्तों है निडलिंग प्रोसीजर। तो निडलिंग प्रोसीजर में कुछ भी नहीं करना है, एंटीरियर चैम्बर के प्रेशर की वजह से ही वो पैरासाइट लार्वी बाहर आ जाएगा। दोस्तों अब हम बात करते हैं कि लार्वी एंटीरियर चैम्बर तक पहुंचता कैसे। दोस्तों लार्वी एंटीरियर चैम्बर तक कैसे पहुंचता है, ब्लड स्ट्रीम के थ्रू पहुंचता है, वास्कुलर सिस्टम के थ्रू पहुंचता है, और इसकी नॉर्मल जो पोजीशन होती है वो पेरिटोनियल कैविटी के अंदर रहता है। हॉर्स इसका अनयूजुअल हॉस्ट है। दोस्तों ये हॉर्स में जनरली नहीं पाया जाता। ये अनयूजुअली ऑक्यूलर सिटेरियासिस की कंडीशन मैं आपको समझा रहा हूँ, यहाँ पे अनयूजुअल केसेस है। अब बात करते हैं दोस्तों बाय यूजिंग 11 नंबर बीपी प्लेट। देखो दोस्तों बीपी प्लेट कई तरीके की आती हैं। अब मैं 11 नंबर बीपी प्लेट की, ये 11 नंबर बीपी प्लेट है, इसकी मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ दोस्तों क्योंकि 11 नंबर की जो बीपी प्लेट आती है इससे कॉर्निया को कम से कम ट्रॉमा होगा और ईजीली वो पैरासाइट वहाँ से निकल के आ जाएगा। दोस्तों हमेशा याद रखें कि जब भी आप ये प्रोसीजर को फॉलो करें तो बहुत स्पीड से एस्पिरेट ना करें, उससे एंटीरियर सिनीचिया होने का खतरा होता है और पूरा की पूरा डैमेज हो जाती है आई। इसलिए हमेशा जाने के बहुत ही आसानी से, बहुत ही धीरे धीरे से आप उसको एस्पिरेट करें। कोई टफ प्रोसीजर नहीं है, बहुत आसानी से हो जाता है। और इसके बाद मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों कि जब आप ये प्रोसीजर को फॉलो कर लें तो उसके बाद आप हमेशा पोस्ट ऑपरेटिव केयर को बहुत अच्छे तरीके से फॉलो करें। पोस्ट ऑपरेटिव केयर में दोस्तों क्या क्या आता है, दोस्तों पोस्ट ऑपरेटिव केयर के अंदर आप नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग जैसे कि आप फ्लर्बिप्रोफेन का इस्तेमाल कर सकते हैं और इस्तेमाल करना ही है। और दोस्तों आप डेक्सामेथासोन और जेंटामिसिन के कॉम्बिनेशन ऑफ इंजेक्शन बना के सब कंजक्टाइवल इंजेक्ट कर दें। और दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर आई वॉश भी जरूरी है और एंटीबायोटिक की फॉर्म में आप मॉक्सिफ्लॉक्सासिन भी इस्तेमाल कर सकते हैं आई ड्रॉप की फॉर्म में। और दोस्तों इस प्रोसीजर को फॉलो करने के बाद फॉलो अप करते रहें और कॉर्निया की ओपेसिटी को देखते रहें, क्योंकि जब आप इसको निकाल देंगे तो कॉर्निया की ओपेसिटी प्रोग्रेसिवली डिक्रीज होने लग जाएगी, ओपेसिटी खत्म हो जाएगी। और दोस्तों मैं आपको दूसरी बात ये बता देता हूँ कि जैसे जैसे कॉर्निया की ओपेसिटी डिक्रीज होगी तो लैक्रीमेशन या एपिफोरा आप कंडीशन बोल सकते हो, ठीक है। और ओपेसिटी तो है ही, और जो है विग्रस मूवमेंट्स होती हैं एनिमल की, जो भी ब्लाइंडनेस कैरेक्टर्स होते हैं वो सारे के सारे रिड्यूस होने लग जाते हैं। ये एक साइन है इसके ट्रीटमेंट का। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। हम और भी टॉपिक्स पर आगे भविष्य में ऐसी वीडियो बनाते रहेंगे। दोस्तों देखते रहें हमारे चैनल को, जुड़े रहें। धन्यवाद।